ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजस्वी यादव का जज्बा, बयान और उनके एक्टिविटी को अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव के लिए आपके मन में सम्मान जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दूं, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अरे भाई, संसद का एक सत्र होना चाहिए, उन सेनाओं के लिए एक मैसेज जाना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए लड़ा है, और साथ ही साथ लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि देश इस मामले पे एकजुट है। और ये बात जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो भाई साहब, वाकई ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये है वाकई नेता, ये है एक लीडर जिसके अंदर ये क्षमता है कि भाई साहब देश के साथ भी खड़ा रहे और वाजिब मुद्दों पे विरोध भी कर सके, चाहे वो आप देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। ये होता है पावर, ये होता है युवा शक्ति, और इस बात का बखूबी उदाहरण दे रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का इन दिनों जो बयान रहा है, जो एक्टिविटी रहा है, वो काबिले तारीफ है। और जितने दमखम के साथ अपनी बातों को तेजस्वी यादव प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक सच्चे लीडर के तौर पे दुनिया और बिहार में जाने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से उन्होंने भारत सरकार के साथ कदम ताल मिला के चला और अपने एक्टिविटीज के दौरान हर बार वो ये बोलते हुए नजर आए कि इस बार हम वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि इस बार आपका सपोर्ट मांगने आए हैं, वो भी अपने लिए नहीं बल्कि सेना के लिए। पूरा देश साथ खड़ा होना चाहिए और बिहार भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी यादव का ये बयान खूब वायरल हुआ और सब लोगों ने कहा कि भाई ये बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद भी तेजस्वी यादव लगातार जो है वो सरकार के भी साथ थे और सेना के भी साथ थे। उसके बाद कई पोस्ट भी किए जिसमें वो सरकार के साथ जाते हुए नजर आए, और आज भी इन्होंने एक स्पष्ट पोस्ट कर दिया है और इस स्पष्ट पोस्ट में कहा है कि भाई साहब, ये जो तीसरे लोग सरपंच बन रहे हैं उनको हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हम इतने काबिल हैं कि हम बता सके कि हम क्या कर सकते हैं। सीधे तौर पे उनको डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती थी कि भाई साहब, आपको हमारे यहां मुखियाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके उधर करें या फिर अपने आसपास का जो देश है, नाटो देश है, उसमें जाके कीजिए, यहां आने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत है जिसके पास अपना फैसला लेने का हक है और ये लेने के लिए पर्याप्त भी है। बाकायदा जब ये मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर से बड़ा कोई और जगह नहीं हो सकता जहां से हम सेनाओं को कहीं ना कहीं बधाई दे सके जो उन्होंने काम किया है। उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा। पोस्ट में क्या लिखा है वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। लेकिन मीडिया से जब बात कर रहे थे तेजस्वी यादव तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस मौके पे खड़े रहे, इक्का दुक्का ही नेता इस मजबूती के साथ, विपक्ष में होने के साथ भी सेना और सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। चलिए अब इनकी बातों को भी मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि संसद सत्र के माध्यम से विश्व को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि इस देश की प्रतिष्ठा जो है ना कभी व्यापार के नाम पे झुकी है और ना ही झुकेगी। साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है, जब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया कि हमने व्यापार के नाम पे दोनों देशों को समझा लिया है, तब तेजस्वी यादव का बयान है कि भाई हम व्यापार के आगे ना कभी पहले झुके थे ना आज झुके हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हम संप्रभु देश हैं और किसी तीसरे देश की पंचायती की हमें जरूरत नहीं है और ना ही किसी को फालतू का सरपंच बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी सीधे तौर पे इन्होंने अमेरिका को ही चेतावनी दी है, डोनाल्ड ट्रंप को ही बोला है कि आपको फालतू की सरपंचगिरी करने की आवश्यकता हमारे यहां नहीं है। और यह है तेजस्वी यादव का ठसक, यह है तेजस्वी यादव का पावर जो यहां पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव लिखते हैं कि सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता और जांबाज सैनिकों का धन्यवाद करने एवं वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के विषय पर पक्ष विपक्ष एकजुटता दिखाने के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। एकजुटता देख लीजिए, यहां पे साफ तौर पे कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष एकजुटता की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इससे बड़ा कोई मंच नहीं है, इस तरीके का मंच का आयोजन करना चाहिए, इस तरीके का मंच का मंचन करना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर बात व्यापार की है तो हमारा देश, हमारी सरकार ना कभी पहले झुकी थी ना आज झुकी है। ये तेजस्वी यादव की बातें हैं। और फिर
एक संदेश जाता है कि भाई साहब जब मामला युद्ध का हो, जब मामला देश के आबरू का हो, तो हम एक वर्ड ऐसा नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से विपक्षी देशों को फायदा हो और विपक्षी मीडिया में उस वीडियो को चला के फायदा लूटा जाए। आपको बता दूं कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान कई ऐसे राजनेता हैं जिनका वीडियो चला रहा है, कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका वीडियो चला रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिनका वीडियो चला रहा है, लेकिन उस वीडियो में, उस नेताओं में तेजस्वी यादव नहीं आते। इसके पीछे का कारण है तेजस्वी यादव ने समझा कि अभी देश का माहौल क्या है और तेजस्वी यादव बखूबी खड़े रहे और जब बोलने पे आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी झुकने वाले ये नहीं है। उनको भी बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारी पंचायती हमें चाहिए नहीं, तो यहां आके पंचायती करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सक्षम हैं, अपना पंचायती हम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई साहब कभी हम लोग झुके नहीं हैं ना झुकेंगे, फालतू का सरपंच बनने का कोशिश मत करें और हम सब लोग एक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब संसद में एक सत्र हो जहां पे हम लोग का पक्ष विपक्ष मौजूद हो और फिर हमारा एकजुटता का एक संदेश जाए दुनिया में कि हम सब लोग साथ हैं। ये है तेजस्वी यादव, ये है तेजस्वी यादव का नया चेहरा, ये है तेजस्वी यादव का नया अवतार, जहां पे सब लोग स्तब्ध हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो बयान है वो राजनीति से ऊपर है, जहां पे देश हित की बात होती है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जो जो तेजस्वी यादव को चाहते हैं, जो तेजस्वी यादव को प्रेम करते हैं, उनको और ज्यादा प्रेम करने का मौका तेजस्वी यादव दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब हम माय डियर इंसान हैं, मान लो हमारे बारे में, हमें मौका मिलेगा तो मोदी जी को छोड़ेंगे भी नहीं, सारे सवाल पूछेंगे और जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम देश के साथ भी खड़े रहेंगे। ये तेजस्वी यादव का एक नया भूमिका देखने को मिला है जो अभी देश के बाकी नेताओं में या फिर बहुत कम नेताओं में देखने को मिला। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव के पावर को लेके, तेजस्वी यादव के अपने भारत देश के को लेके जो गर्व महसूस कर रहे हैं उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।